स्ट्रैटेजाइज करना है। नीरज जी, कैसे रखूं ग्लोबल क्यूज को, क्या रीडिंग है? ये बात सही है कि यूएस मार्केट जब बंद होते हैं तो दुनिया के बहुत सारे बाजारों में कुछ खास क्यूज मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर आप क्यूज लेना चाहते हैं तो दो देखने पड़ेंगे आपको। एक तो जापान वाला और दूसरा यूएस के फ्यूचर्स। ये इंडिकेट करें कि आज भी वहाँ बहुत रिजल्ट हैवी डे होगा। मॉर्गन स्टैनली वगैरह, गोल्डमैन सैक्स के रिजल्ट्स आएंगे तो उसको मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेगा। पिछले रिजल्ट्स हमने आपसे विस्तार में चर्चा की, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। जापान वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, उस मोटे तौर पे हम लोग ये समझते हैं कि जापान ये अपने महंगाई, एक्चुअली वहाँ पहले महंगाई से नहीं डर था, लेकिन अब महंगाई वहाँ बढ़ रही है तो वहाँ इसका डर है। तो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा रेट ऊपर ले जाए, बॉन्ड यील्ड ऊपर ले जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो अभी 140 तक पहुँच गया था डॉलर और येन का संबंध, अब वो 127 पे है ना। येन थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर और कमज़ोर होगा। डॉलर कमजोर होगा, डॉलर इंडेक्स और नीचे आएगा तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा एक जनरल धारणा है। उभरते बाजार के लिए अच्छा रहता है ना। ये एक सिंपल नैरेटिव होता है कि डॉलर वीक हुआ तो हमारे लिए, लेकिन ये गलत है। गलत कैसा भी, ये बता रहा हूँ आपको। जापान जो है ना, करेंसी का एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया के लिए। तो इतनी भर भर के करेंसी उसने पूरी दुनिया में हेज फंड्स को दे रखी कि वो सब आपकी पूरी दुनिया में बिखेर देते हैं। डॉलर वीक होने से हमें फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि डॉलर की जो वीकनेस है वो वहाँ की जो कंपनीज हैं उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी, और वो हमारे लिए इसलिए प्रॉब्लम खड़ी करेगी क्योंकि वो पैसा फिर से वही काम शुरू करेगा जो जापान में हो रहा था। तो नेट नेट ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि येन की वीकनेस, जो येन कैरी ट्रेड है, मतलब सस्ता पैसा लेके मार्केट में लगाना, फिर वो उधर ही ब्याज महंगा होगा, तो जो कहानी यूएस में हुई वही कहानी जापान में होगी। तो ये सोचना एकदम गलत है कि जापान येन की वजह से डॉलर कमज़ोर होगा इसलिए हमारे लिए इमर्जिंग मार्केट के लिए फ़ायदा। ये एकदम गलत नैरेटिव है, हमारे लिए नेट नेट नेगेटिव होगा अगेन। तो इस लिहाज से मुझे लगता है जापान की पॉलिसी देखनी चाहिए जिसका आउटकम कल आएगा। अब यूएस कैसे इसको रिएक्ट कर रहा है, देखिए ये एक बहुत विस्तार से और लंबी चर्चा जिस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। डॉलर में लगातार जो वीकनेस बनी हुई है वो ये इंडिकेट कर रही है कि अब वो लोग जो है शायद अपनी करेंसी को बचाने के लिए फेड थोड़ा और सख्त होगा, क्योंकि इस समय यूएस इकॉनमी के लिए सबसे ज़रूरी है डॉलर को मजबूत रखना। तो अब देखते हैं कैसे इस पर रिएक्ट करता है। बहुत कम दिन रह गए, 2 फरवरी को हमारे सामने परिणाम होगा। मुझे लगता है आज के क्यूज चूँकि मार्केट बंद थे, न्यूट्रल लेके चलने चाहिए। अच्छा, कमोडिटीज़ में कुछ खास हुआ नहीं है। क्रूड एकदम फ्लैट सा पड़ा हुआ है। यूरोप में हालांकि गैस के दाम बहुत तेज़ी से 14% गिरे हैं, लेकिन यूएस में गैस के दाम ज़्यादा गिरे नहीं है। मेटल्स एकदम फ्लैट है। एक हुई बात खाली, चीन ने बहुत फटकार लगाई है आयरन ओर वाली कंपनीज को। वो लोग डेटा फर्ज कर रहे थे, मतलब गलत डेटा दे देते थे कि इतनी डिमांड उतनी डिमांड। उसने कहा ये सब बंद कर दो, रियल पिक्चर दो। तो एक समय आयरन ओर गिरा, लेकिन अभी फिर से फ्लैट है। तो कमोडिटीज़ में भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से देखना चाहिए। न्यूट्रल से पॉजिटिव रखेगा। पॉजिटिव रखने की दिल इसलिए नहीं करता कि हम अपनी अलग चाल चल रहे हैं। कल हमारे लिए सब बंद था तो हमारा अच्छा दिन था तो हम ठंडे पड़ गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो है ना टेढ़ी चाल चल रही है। वो 2.5 घर वाला कौन सा होता है, घोड़ा। हम अपनी अलग ही एक रास्ते में चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या ऐसा बजट में आने वाला है या ऐसा हम लोग क्या सोच रहे हैं। अच्छा, दावोस की चर्चा करेंगे? हाँ, क्या हो गया यार? दावोस में कल से शुरू हुई ना मीटिंग, तो बहुत सारे, तो उसमें 2 सर्वे उन्होंने पहले रिलीज़ की। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, 2 सर्वे उसने किए हैं, एक इकोनॉमिस्ट के बीच में और एक इकोनॉमिस्ट और चीफ एग्जीक्यूटिव्स के बीच में। दोनों सर्वे ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक बिगेस्ट थ्रेट है।